पहले झूठ बोल करके लड़की से शादी करा ली, बाद उसके साथ किया गलत काम। लड़की ने घर पहुंचकर बताई आप बीती तो पुलिस को दी शिकायत, तो पुलिस ने भी नहीं दिया साथ। तो परिवार ने रो रो करके पुलिस अधीक्षक से न्याय की लगाई गुहार। मंगलवार को शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार लघु सचिवालय में पहुंचे एक पिता ने बताया कि उसने शादी अपनी बेटी की मई के महीने में की थी। दूसरे दिन उसकी लड़की का फोन आया जिसमें उसने रो करके अपनी मरने की इच्छा जाहिर की। उसने किसी तरह से बेटी को घर बुलाया तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। जब होश में आया तो उसने बताया कि उसके पति ने उसके साथ जो गोलियाँ खा करके अननेचुरल तरीके से सेक्स भी किया, जिसमें उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने ये भी बताया कि उसकी उम्र उससे कहीं ज़्यादा है जो उन्होंने बताई थी। ऐसे में जो है उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने भी उनकी नहीं सुनी और पुलिस ने भी उनसे ज़बरदस्ती कागज़ के ऊपर साइन करा लिए, जिसमें जो लघु सचिवालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। अब मेरे पापा को दहेज के लिए तंग कर रहे हैं वो लोग और मेरे साथ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाए, जबरदस्ती की सर उन्होंने। मैं बहुत परेशान हो गई थी सर। मैं सचिवालय इसलिए आया सर, हमारे साथ बहुत गलत किया प्रशासन ने। मेरी लड़की इसकी 28 मई को शादी हुई थी सर, तो जी हम इसके साथ में वहाँ पे दूसरे ही दिन हाथ पैर बांध के गलत तरीके से जी जबरदस्ती इसके साथ में बहुत कुछ गलत किया गया जी। तो जी लड़की ने किसी तरह से हमें लैपटॉप से फ़ोन किया, क्योंकि इसे फ़ोन भी नहीं देते थे। वो कह रहे फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी हो जा फिर देंगे फ़ोन। तो जी हमें फिर इसने व्हाट्सएप पर फ़ोन किया जी, या वहाँ ये चुन्नी ले रखी थी, इसने कह रही मैं मरूंगी। मैंने कहा बेटे क्या हुआ बता दो थे मुझे। कहने लगी पापा मुझे मरना, बस मैं कुछ नहीं बता सकती, एक ही बार शादी होती है पापा, मैं बार बार नहीं। तो हमने किसी तरह से प्लानिंग बनाकर किसी भी तरह से उन्हें कह सुनकर कि हम बीमार हैं, इसे घर भिजवाया जी। वो घर भेज के चले गए जी। तब ये इस हालत में नहीं थी कि कुछ कह सके हम, तो हमने सरकारी हॉस्पिटल लेके गए साहब इसे। सरकारी हॉस्पिटल में जी इसकी काउंसलिंग हुई जी। वहाँ से इन्होंने दिमाग वाले नवीन शर्मा के वहाँ से रेफर कर दिया जी। उन्होंने फिर अम्बाड़ा रेफर कर दिया जी। उसके बाद इसे समझ आई जी कुछ 2-4-10 दिन के अंदर जी। तो फिर जी इसने हमें बताया, अपनी माँ को बताया जी ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ जी। तो हम ये कंप्लेंट लेके एसपी साहब के पास आए जी। 1 तारीख को जी हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी जी एसपी साहब को। पहले आपने थाने में भी कंप्लेंट दी है? ना जी, हम सीधे एसपी साहब के पास आए थे जी, क्योंकि उन्होंने हमें धमकी दी थी। कहने लगे सारे पुलिस थाने सारा जितना भी है यमुनानगर का सारे हमारी जेब में रहते हैं। हुआ क्या था बिटिया के साथ, क्या हुआ? बिटिया के साथ सर क्या बोलूँ साहब, इसमें लिखा हुआ बोलते हुए बहुत सर हमारी है साहब। लेकिन मैडम ने इसकी कोई बात नहीं सुनी, अपनी तरफ से एक पर्चा निकाला जी और उस पर साइन करवा लिए। कह ले तू बन जाओ ऑफिसर। इन्हें कहा भी पड़ेगा कि मैडम ये तो मेरा केस ही नहीं है, इस केस में तो कुछ और ही लिखा हुआ मैडम जी। इसमें तो लिखा हुआ मैं कलेश में आई हूँ, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। मैडम ये फैसला कैसा लिख दिया आपने, हमारा कोर्ट करेगी फैसला। कहने लगे ऐसे ही होता है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, इसी तरह प्रशासन करता है, ऐसी इन्हीं चीज़ों पर ही साइन किए जाते हैं। तो जी साइन करवा लिया और मेरी घरवाली और मेरे से साइन करवाए जी, कह कि हाजिरी है तुम्हारी जी। हाजिरी करके साइन करवा लिया जी। मुझे हर तरफ से दबा रहा है साहब, क्या तो हम सारे मर जाए, प्रशासन हमारा पंचनामा कर दे आके बस, नहीं तो हमें इंसाफ मिले।